हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योजना लाभ पर। दोस्तों, आज हम आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए का जीवन बीमा और साथ ही आपको 30,000 रुपये भी मिलेंगे। दोस्तों, इन सब के बारे में जानने के लिए और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों को आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा उद्देश्य आप सभी तक सभी योजनाओं को पहुंचाना है ताकि आप समय के चलते इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में और अधिक जान लेते हैं, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आप 1 लाख रुपए का जीवन बीमा और 30,000 रुपये कैसे पा सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना, चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह योजना क्या है और किसके द्वारा चलाई गई है। दोस्तों, यह योजना वित्तीय समावेश का पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है और हम परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना सबका साथ सबका विकास की हमारी विकास अवधारणा का अहम भाग है। एक बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधा सुलभ हो जाएगी। हाँ दोस्तों, खाता खुलने के बाद आपके पास बैंकिंग और कर्ज की सुविधा लेने की भी आपको सुविधा हो जाएगी। इससे उन्हें साहूकारों से चंगुल से बाहर निकलने, आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाली वित्तीय संकटों से खुद को दूर रखने और तरह तरह के वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले कदम के तहत हर खाता धारक को 1 रुपये डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का कवर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस योजना के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। आगे चलकर उन्हें बीमा और पेंशन उत्पादों के दायरे में लाया जाएगा। चलिए दोस्तों, वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता, चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के प्रति जागरूकता के लिए विदेशी भाषाओं में एक मानक वित्तीय साक्षरता सामग्री भी तैयार की गई है। इस योजना के तहत कम से कम एक खाते के साथ 7.5 करोड़ परिवारों को कवर दिया जाने का अनुमान है। दोस्तों, इस योजना की मुख्य बातें क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की मुख्य बातें क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना नामक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ हुआ था। यह मिशन 2 चरणों में लागू हुआ था। दोस्तों, पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक हुआ था, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल थी। दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पूरे देश में सभी परिवार को उचित दूरी के अंदर किसी बैंक की शाखा या निर्धारित पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं की वैश्विक पहुंच उपलब्ध कराना। सभी परिवार को 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर सहित रुपए डेबिट कार्ड के साथ कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता उपलब्ध कराना। इसके अलावा खाते का 6 महीने तक संतोषजनक परिचालन होने के बाद से जुड़े खातों पर 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति भी दी जाएगी। दोस्तों, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को ग्राम स्तर तक ले जाना। चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस मिशन में लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का विस्तार भी शामिल है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी परिवार तक पहुंचाना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी परिवार तक पहुंचाना है। हाँ दोस्तों, इस योजना में मुख्य बात यह है कि पूर्व से लक्षित गांव के बजाय इस बार परिवार को लक्ष्य में रखा जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को इस बार योजना में कवर किया जा रहा है, जबकि पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही लक्ष्य में रखा गया था। दोस्तों, योजना के तहत बिना बैंक खाते वाले परिवार का व्यक्ति खाता खोलता है तो उससे 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के साथ रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा। 26 जनवरी 2015 तक खोले गए खातों के लिए 30,000 रुपये का अतिरिक्त जीवन बीमा कवर देने की भी प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है, 30,000 रुपये तक का अतिरिक्त जीवन बीमा कवर देने की भी प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री अतिरिक्त जीवन बीमा कवर के तौर तरीकों पर वित्तीय सेवाएं विभाग कार्य कर रही है। चलिए दोस्तों, लाभार्थियों जिसका पहले से बैंक खाता है वो भी इस योजना के
तहत 26 जनवरी 2015 से पहले उनके बैंक की शाखा से जारी रुपए कार्ड लेकर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा लेने के पात्र है। दोस्तों, इस योजना से जुड़े विशेष लाभ इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। जमा राशि पर ब्याज, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर दिया होगा। दोस्तों सर, इसमें बताया गया है कि 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को शर्तों की प्रतिपूर्ति पर दिया जाएगा। भारत भर में जनधन का आसानी से अंतरण, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा दिया होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो अपने स्वयं के बैंक, उसी बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक ग्राहक, रुपए कार्ड धारक और अथवा किसी दूसरे बैंक अन्य बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक ग्राहक, रुपए कार्ड धारक के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो। रुपए बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। दोस्तों, प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्थिति ओवरड्राफ्ट के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपये तक की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, दोस्तों हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए दोस्तों इन दस्तावेजों को जान लेते हैं। यदि आधार कार्ड संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वयं प्रमाणन पर्याप्त है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेज ओवीडी में से किसी एक की आवश्यकता होगी। दोस्तों, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में से आपका पता भी मौजूद है तो ये पहचान तथा पते का प्रमाण दोनों का कार्य कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उपयुक्त वर्जित वैध सरकारी कागजात नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता है। दोस्तों, केंद्र राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक विनियामकीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदकों के फोटो वाले पहचान पत्र। दोस्तों, अगर आप इसमें योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें आवेदन जरूर करें। आवेदन करने के लिए इसमें ज़रूरी दस्तावेज क्या होने वाले हैं हमने आपको इसमें संपूर्ण जानकारी दे दी है। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाए। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। जय हिंद, जय भारत।